सदियों से यह रहस्य व शोध का विषय रहा है कि हम लंबी उम्र कैसे जिएं। सदियों से हर आदमी चाहता है कि वह बरसों तक जीवित रहे और उसकी उम्र लंबी हो जाए, हमेशा स्वस्थ रहे, कभी बीमार ना पड़े। वह मौत को जितना ज़्यादा हो सके उतना टाल सके। कैसे मौत ज़्यादा दिनों तक उस तक पहुंच ना सके, कैसे उसकी उम्र लंबी होती चली जाए। इंसान ने हमेशा से यही चाहा है, लेकिन उम्र कैसे लंबी हो सकती है यह कोई नहीं जानता है। यह एक रहस्य और शोध का विषय हमेशा से रहा है। आज हम वीडियो के माध्यम से लंबी उम्र एवं स्वस्थ रहने का रहस्य बताएंगे, जिस पर दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट एवं शोधकर्ता खोज कर रहे हैं एवं शोध कर रहे हैं। आज हम ऐसे ही रहस्यमय इंसान से मिलवाने वाले हैं जिन पर वैज्ञानिक लोग शोध कर रहे हैं। 70 साल की उम्र में जिनकी बॉडी एज 18 साल की है। 18 साल जैसा स्टेमिना आज भी उनके अंदर मौजूद है, जो कि एक रहस्य का विषय बना हुआ है। कई वैज्ञानिक, कई शोधकर्ता और लाखों फॉलोअर्स उनको फॉलो करते हैं, जिनका नाम है अनिल कुमार नागाइच। ऐसे ही रहस्यमय इंसान हमें यह बताते हैं कि लंबी उम्र के लिए हमें जीवन जीने के तरीके बदलने होंगे। हमेशा खुश रहें, व्यायाम या कसरत करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, फल सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन करें और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करें, तो हम मृत्यु के भय पर विजय हासिल कर सकते हैं। और आज हम ऐसे ही रहस्यमय इंसान को वीडियो के माध्यम से जानने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। दिल लेके दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर। बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। ये बाजीगर वाला गाना क्यों याद आया मालूम है? देखो ऊपर मारने में ताकत की जरूरत नहीं है, देखो जी, स्ट्रोक है कलाई वाला यहाँ पे। ये हम देख सकते हैं 70 साल की उम्र में 18 जैसा जोश है। गोली दवाई के चक्कर में चले गए और मैंने इतने सब नशे करने के बाद पता नहीं भगवान, सबकी आयु निश्चित रहती है, इसका सीधा सीधा मतलब यही है। दादाजी, जैसे कि आप इतनी प्रैक्टिस करते हैं 70 साल की उम्र में, मैं देख रहा हूँ। 68 साल की उम्र में। हाँ, 68 मतलब 70 ही मान लेते हैं। नहीं, नहीं मानना, 68 अच्छा। में से 50 घटाने से सीधे 18 होता है। हाँ, 68 साल की उम्र में 50 घटा दो। 68 साल की उम्र में आप जो है 18 जैसा जोश है। बल्कि हम देख रहे हैं कि आज के 18 साल के जो नवयुवक हैं उनमें भी इतना जोश और नहीं आ सकता है वो, नहीं, इतना स्टेमिना नहीं है। वो ठान ले तो वो भी हमारे को हरा सकते हैं। आ सकता है, लेकिन ये सब कैसे संभव हो रहा है? ये ईश्वर की कृपा पहला कारण जी, गुरुजनों का, माता पिता का आशीर्वाद दूसरा कारण, दोस्तों की दुआएं तीसरा कारण, और इसमें भगवान शायद ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि भाई कोई कितना भी पातकी, कितना भी पापी, कितना भी नीच, कितना भी नशेलबाज भूतकाल का रहा हो, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव सा मंतव्य। इसका मतलब है भगवान कह रहा है कि यदि कोई अतिशय पापाचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, यानी अनन्य भाव मतलब किसी दूसरे को ना मानकर एक भगवान को मानकर मेरा भजन करता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि उसने निश्चय भली प्रकार कर लिया है कि भगवान के भजन के सिवाय दुनिया में कोई वस्तु नहीं। तो वह तुरंत धर्मात्मा हो जाता है। और हे अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। ये भगवान के वचन है गीता में। तो भगवान बोल रहे हैं जब मेरा भक्त नष्ट नहीं होता तो अपने को मान लेने में हर्जा क्या? देखो नष्ट कौन होता है? शरीर। और शरीर जब तक आयु पूरी नहीं होती तब तक नष्ट नहीं होता। तो शरीर की चिंता छोड़ देना चाहिए कि मैं शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ आप घर का खाना खाएंगे, गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे इंडियन ऑयल का हैं, और जो गाड़ी के मैनुअल है उसके हिसाब से गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी ख़राब होगी क्या? और सर्विसिंग करवाते रहो तो गाड़ी लाखों किलोमीटर चलती है। और अगर उसको कुदा के चलाओगे, पेट्रोल की जगह उसमें कभी मिट्टी का तेल डाल दोगे, कभी डीजल डाल दोगे, तो वो गाड़ी तो बैठेगी। तो ये शरीर क्या है? गाड़ी है। इसमें ईंधन के रूप में शुद्ध सात्विक शाकाहार डालो, कम तेल कम मिर्ची वाला, बिना लहसुन प्याज का, और जब भूख लगे तब खाओ।
अच्छा। तीनों दो 5 किलोमीटर, सुबह जो 5 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर दौड़ता हूँ और शाम को 9 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर दौड़ता हूँ। तो फिर इसमें आपको थकान नहीं होती? भाई वही तो बात है। देखिए समय की चाल क्या है, समय की चाल और अपने कदम चाल दोनों का एक ही समय है। देखिए 2 कदम चलने में 1 सेकंड लगता है अपने को। ये देखो टिक 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 टिक, घड़ी का 1 सेकंड में भी 2 बार टिक टिक होती ना, तब 1 सेकंड होता ना। तो जब आप पैदल चलते हैं ना तो क्या होता, समय यानी उम्र आयु आपके लिए रुक जाती है जी। जैसे आपने 18 साल की उम्र में पैदल चलना चालू किया और रोज़ आप पसीना आने तक पैदल चलेंगे या परिश्रम का कोई भी काम करेंगे जिससे माथे पे पसीना आए, तो आपकी उम्र हमेशा 18 साल बनी रहेगी। उम्र क्या होता है, रुक जाता, समय रुक जाता है उसके लिए जो परिश्रम करता है। महाराज जैसे कि आज के युग में हम देख रहे हैं हाँ कि बहुत ही आरामदायक ज़िंदगी हो गई है हमारी। एसी में बैठना, गाड़ियों में बैठना, तो इतना समय भी नहीं है कि हम पैदल 10-12 किलो 15 किलोमीटर डेली पैदल चलें। तो उसके लिए हम क्या करें कि मतलब हमारी एक्सरसाइज भी हो जाए और हम ये सब सुख सुविधाएं भी भोग लें। आपके प्रश्न में थोड़ी सी वो है, त्रुटि है। सुख सुविधा भोगने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है, पहली चीज यही। तन कर फल विषय ना भाई, तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मनुष्य शरीर सुख सुविधा में भोगने के लिए नहीं मिला, क्योंकि भोग हमको भोग लेते हैं, हम भोगों को नहीं भोगते। जी जी। विचित्र वीर की कहानी आती है महाभारत में। जैसे कि महाराज जी आप जैसे कि इतनी एक्सरसाइज करते हैं तो इसके बाद आपका खाने का रूटीन क्या रहता है? उसमें चॉइस नहीं होती। इतना भागा दौड़ी करने के बाद में आपको थाली में जो भी पड़ता जाता है ना वो अमृत लगता। नहीं, लोग कहते हैं गेहूँ नहीं खाएं, चावल नहीं खाएं। वो पढ़े लिखे लोगों की पहचान है। अच्छा। जिनको खाने को मिल रहा है ना तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जिसको खाने को नहीं मिलता उसके लिए भूख ना देखे बासी भात और नींद ना देखे नीली छतरी के पीछे ये बैठा कौन मदारी, जैसे जैसे नाचने चावे नाचे दुनिया सारी। चलिए मानस में आया है कि गई बहोर गरीब नेवाजू, मतलब भगवान जो है वो गई हुई वस्तु को वापस लौटाने वाले हैं और दीन बंधु है। गरीब नेवाज मतलब दीन बंधु है। तो गई हुई वस्तु को कैसे लौटाते हैं पता है आपको? मेरा 68 साल की उम्र में से 50 साल मेरे माइनस कर दिए उन्होंने सीधे उठा के, और मेरे को 18 साल जैसा फिर से जो 18 साल की उम्र में मैं सेकेंड ईयर में कॉलेज में पॉलिटेक्निक में आई वॉज चैम्पियन ऑफ बैडमिंटन एंड फाइनल ईयर में कैप्टन भी हो गया। तो कैप्टन रहा बैडमिंटन का और 2 साल कॉलेज चैम्पियन रहा, उसकी सर्टिफिकेट मेरे पास है। ये बात है आज से 50 साल पुरानी, और आज आप देखेंगे कि वही एनर्जी लेवल फिर से। तो ये श्री रामचरितमानस की कमाई तो गलत नहीं लिखी गोस्वामी जी महाराज ने। मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए, ओ जोता वालिए पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए। एक तो तांबे के पानी का प्रयोग करें 24 घंटे। जी। बड़े बर्तन में तांबे के पानी भर लें और उसे छोटे तांबे के बर्तन में ले के 24 घंटे का वो। तो तांबे के बर्तन का पानी पीना नंबर 1 24 घंटे। और दोपहर के भोजन में सलाद के रूप में चुकंदर, गाजर या टमाटर और टमाटर, तीनों चीज़ें लाल रंग की जो भी चीज़ें वो सलाद के रूप में खाना है। जय श्री राम। जय श्री राम। ये लाल चीज़ें सलाद में खाना है दोपहर के भोजन के साथ, और बैडमिंटन खेलना है 18 से 24 साल तक। 6 साल मैंने दुनिया के अफीम और तम्बाकू गुटखा छोड़ करके सारे नशे कर लिए। सिगरेट, बीड़ी, गांजा, चरस, शराब, मैन ड्रग्स, कंपोज की नींद की गोलियां, ये सब पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर के बाद में 3 साल महाराष्ट्र में रहा, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वहाँ भी ये सब चलता रहा। उसके बाद में NTPC कोरवा ज्वाइन किया, वहाँ भी ये चलता रहा। फरवरी 81 से अगस्त 81 तक 6 महीने वहाँ भी चला। अगस्त 81 में बैडमिंटन टूर्नामेंट में मैं हारते जीता
तो मैंने कहा यार बैडमिंटन ही खेल लो या नशे ही कर लो। तो तब से जो छूटा है अगस्त 81 तो आज दूसरों को उपदेश देने लगा। चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। वाला दे दे, नहीं है तो ना। एक धनवान की बेटी ने 190 बीडी से एसक्यू। क्यों भैया तुलसा खाऊ 4 रुपया। निर्धन का दामन छोड़ दिया। गला भी दे दिया। मतलब सुर में गाने वाले कुछ ही लोगों को भगवान में ये वरदान देते हैं। सब लोग गाना सुनने के प्रेमी तो सब रहते हैं, लेकिन सुर में गाने वाले आपको कम ही मिलेंगे। जैसे रफ़ी साहब थोड़े दिन के लिए आए हैं दुनिया में, प्रेम से जी लो, प्रेम से हंस लो, प्रेम से बोल लो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हाँ प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ए भैया, ए भैया, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अपनी नर्मदा जी जो है ना वो प्रेम की गंगा है। एक गंगा जी वो है जो भगवान के चरणों से निकली, और ये नर्मदा जी जो है ना ये प्रेम की गंगा है जो मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा है। अगर ये नर्मदा जी नहीं होती तो मध्य प्रदेश और गुजरात में इतनी समृद्धि नहीं होती। इतनी के जल में नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अमरूद क्यों बोलते हैं मालूम है जी? ये अमृत फल है। वो अमृत फल का अपभ्रंश हो गया अमरूद। पानी चाहे तो आप बाद में पी लेना, चाहे कॉफ़ी पी लीजिए। क्योंकि पशु जाल में फंसता है। गाय के गले में आप फंदा डाला, फिर वो गाय को बांध दिया पेड़ से तो कहीं भाग नहीं सकती। हालांकि वो चाहे तो अपने मुंह से चबा के वो रस्सी को काट करके भाग सकती है, लेकिन उसको भगवान ने इतना विवेक नहीं दिया कि ये रस्सी को काटे। बंदर के हाथ में भी हाथ है और पैर में भी हाथ है। वो चाहे तो अपने गले से वो चेन खोल सकता है कि नहीं अपन, लेकिन बंदर को चेन से बांध दो, वो बंधा रहेगा। क्योंकि उनको विवेक नहीं है। हमको विवेक दिया तो हम तम्बाकू खा रहे, गुटखा खा रहे, सिगरेट पी रहे, शराब पी रहे। और वो भी देखते हैं हम पूरे तांबे के और स्टील के बर्तन हैं, प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग नहीं होता है। ये हमारे महाराज जी की मिलिंद सोनम जी के साथ भी एक फोटो है। मिलिंद सोमन। ये जब मैराथन दौड़ हुई थी तो उसमें हमारे महाराज जी ने भी भाग लिया था। सूरदास जी के तो जो वो आते हैं भजन, उन्होंने एक भजन लिखा है। क्या भजन लिखा पता है? उन्होंने अपने बारे में कहा है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तनु दियो ताहि विसरायो ऐसो नमक हरामी, और भरी भरी उधर विषय को धायो जैसे सुकर ग्रामी, और हरिजन छाणी हरि विमुखन की निषेधन करत गुलामी, पापी कौन बड़ो जग मोते सब पतितन में नामी, सूर पतित को ठौर कहाँ है तुम बिनु श्रीपत स्वामी। मेरे जैसे पतित का ठिकाना सिवाय भगवान के और कहाँ है। तो सूरदास जी महाराज अपने आप को कह रहे हैं कि मैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो सूरदास जी महाराज अगर पतित हैं, खल हैं और कामी हैं, तो आप और हम कौन हुए फिर? हम लोग तो सांसारिक हैं। तो हम अपने आप को बड़ा सज्जन अरे हम महाराज जी बोल रहे हैं अंकल जी से, तो महाराज जी की जगह बोल रहे हैं कि भाई मुझे महादास जी बोलें। महादास, इंद्रिय दास, इंद्रिय दास बोलें। इंद्रियों के दास है और क्या है। आई एक बूंद जहर की अपने अंदर डाल दी उसने धोखे से, और हम उसके ग्राहक बन गए। फिर हम ज़िंदगी भर बीमार बने रहेंगे। पैथोलॉजी वालों के पास नहीं जाना, ब्लड चेक नहीं करवाना, शुगर चेक नहीं करवाना, थायराइड कुछ नहीं होता। घर का बना हुआ भोजन करो, परिश्रम करो, ज़िंदगी भर चलते फिरते रहो। 100 साल 125 साल जितने दिन भगवान ने आयु दी है वो निश्चित है। सुनो भरत भावी प्रबल, तीनों ग्रंथों में है बात। रामायण में क्या है? सुनो भरत भावी प्रबल, बिलक कहे हूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ।
ऐसा क्या काम करूं कि जब मैं ईश्वर के पास जाऊं तो ईश्वर बड़े प्रसन्न होकर कहें, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। अरे बहारें क्या कोई आदमी कहने से फूल बरसाएंगी? सितारे क्या आदमी के कहने से रागनी गाएंगे? वो तो भगवान के लिए गाना है ये। और हम ऐसा काम करें तो क्या है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। इसी को उन्होंने कहा है कि जब हम पैदा हुए तो जग हंसा हम रोए। अरे वाह लड़का हुआ, बधाई हो बधाई, सब खुशी मना रहे थे और हम रो रहे थे। उआ, उआ। ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। अब ऐसा काम करो कि जब हम जाएं तो हम तो हंसते हुए जाएं कि हमने तो अच्छा रोल प्ले किया, हमको फिल्म फेयर अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा। और लोग रोएं कि यार अच्छे आदमी थे यार, चले गए यार, दादा अच्छी अच्छी बात बताते थे, कहाँ चले गए यार, इनको और रहना चाहिए था। चलिए उठा। क्या बोला है? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, जलम अन्नम सुभाषितम। ये सुभाषित है। 3 रत्न है पृथ्वी में। क्या क्या है? पृथिव्याम यानी पृथ्वी में, त्रीणि यानी 3, रत्नानि रत्न है, जलम अभी तांबे का पानी, अन्नम वो भोजन बन रहा है, सुभाषितम। और मूढ़े पाषाण खंडेषु, जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के रंगीन टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा देते। कई दिन से मुझे कोई सपनों में आवाज देता था, हंसकर बुलाता था, अच्छा तो वो तुम हो, तुम हो, तुम हो। से पिता हमारे कोई आम शख्स नहीं, त्याग की एक मिसाल थे। वक्त बीत गया लेकिन रह गई है वक्त की परछाई। आपके जाने के बाद कुछ बची है तो बस तन्हाई। निकल पड़ते हैं आँखों से आंसू और दिल बैठ जाता है जब भी याद आती है बातें जो आपने थी बताई। एक पिता की अहमियत क्या है, इसका जवाब वक्त मेरे सामने लाया है। किन हालातों से गुजरे होंगे मुझे पालने के लिए आप, ये मुझे खुद पिता बनकर समझ में आया है। कभी डर लगता था आपकी डांट से, आज आपकी खामोशी मुझे सताती है। मुझे मालूम है कि अब आप नहीं आने वाले, फिर भी आपकी यादें अक्सर मुझे रुलाती हैं। जब भी कमी खलती है आपकी यादों से मुलाकातें कर लेता हूँ। अब आपसे मिलना मुमकिन कहा, इसलिए आपकी तस्वीर से बातें कर लेता हूँ। सुधार लूँ मैं गुस्ताखियाँ जीवन की, अब गलती करने पर मुझे कहाँ कोई डांटता है। अकेला ही जूझता हूँ अब मैं जिंदगी से, आपकी तरह मेरे दर्द कहाँ कोई बांटता है। किसी सज्जन की फेसबुक वॉल से साभार। कोई भी मनुष्य जो है माँ बाप की यादों में भावुक हो ही जाता है, और हमारे महाराज जी तो भावुक हो गए हैं। शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? क्या तरीका है शरीर को स्वस्थ रहने का? काम कस के लो इससे, परिश्रम इतना करवाओ इससे कि ये हाथ खड़े कर देंगे, भैया बस हो गया। जैसे दौड़ते दौड़ते रुकना पड़ता है ना आखिरी में, इतना परिश्रम करवाओ इसको, इसको आराम मत दो। और खाने के लिए रूखा सूखा दो, चार माल मत दो, घर का माल खिलाओ। वो बोलती है बुड्ढा तुम बैठो, बोले मैं बना दूँ। 86 की है इनकी मदद, और अभी एक्टिव। सोचो, मतलब चलने फिरने में दिक्कत होने लगी है, पैर में गठिया जैसे कि प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी अदरवाइज शी इज कम्प्लीटली फिट। अब हम ये दिखा रहे हैं हमारे अंकल जी जो है डेली डाइट में क्या लेते हैं। ज़्यादातर डाइट सीजनेबल फल रहते हैं, और खजूर हमेशा रहती है अंकल जी की। खजूर जो अपने 2 या 4 सवेरे, 2 या 4 शाम। ये काला खजूर विदेशी खजूर है, ये 90 रुपए का
मिल जाता है, 100 रुपये तक का मिल जाता है, लेकिन डी मार्ट वगैरह पे सस्ता मिल रहा है। हाँ, खजूर खाने के बाद, गुड़पट्टी खाने के बाद, फल खाने के पहले। फल खाने के पहले। हाँ, फल देख रहे हैं अंकल जी का जो डाइट रहता है डेली का रूटीन, वो हम दिखाने की कोशिश डाइट कर रहे नहीं हैं। है, जिस मौसम में जो फल सस्ता मिले। और सबसे पहले हम ये दिखाना चाहेंगे कि ये अंकल देसी जी जाम, जो है ये देसी जाम इस समय 2 महीने आप भरपूर खाइए। ये खाने के साथ हम खाता हूँ, नमक लगा लिया और क्या बोलते हैं, काट करके अंदर देख लिया कि बढ़िया है कि नहीं। अच्छा, जाम बहुत भगवान ने बड़ी अच्छी चीज़ बनाई। तो जाम अभी जनवरी तक आएगा, फरवरी तक, जब तक आए। अभी इसके बाद अंगूर भी आना शुरू हो गए, या अंगूर भी अभी 80 रुपये किलो तक आ जाते हैं। अंगूर भी खूब खाओ, जिस मौसम में जो फल। अच्छा, जो हम ये भी देसी जाम, इसमें वो विदेशी आता ना, हम ये देख रहे हैं, ये हम ये दिखाना चाह रहे हैं। ये देखें, फल रखें, और फल भी अंकल जी ज़्यादातर वही फल लेते हैं जो सीजनेबल है और सस्ते हैं। महंगे फल नहीं लेते हैं। ये और भोपाल की ही कोई एक है, और ये गुड़पट्टी और स्पेशल बटर चिक्की, गुड़पट्टी और खजूर, पिंड खजूर, ये अंकल जी बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है, अपनी डाइट में जरूर शामिल करते हैं। डाइट मतलब ये मिठाई है, मिठाई है। हाँ, डाइट अच्छा, नहीं ये है। गुड़पट्टी और जो खजूर है वो भोजन के बाद लेते हैं। नहीं, गुड़पट्टी पहले भी मार देते हैं, भूख लगती है तो। जी जी। लेकिन खजूर खाने जनरली खाना के बाद, जैसे अपन दवाई ले खाते हैं वैसे खजूर खा। और अंकल जी ये बताए ना, ये है, ये है गुड़पट्टी और ये खजूर हमेशा धो करके प्रयोग लाए। ये खजूर है और ये गुड़पट्टी, ये गुड़पट्टी है। अंकल जी जो है डाइट में आज 68 साल के हो चुके हैं, और दांत में भी, और दांत भी अच्छे हैं, और बिल्कुल 68 साल की उम्र में 18 की उम्र का जोश है। उसका हम ये कारण देख रहे हैं कि खजूर लेते हैं और सीजनेबल फल लेते हैं, जो सबसे सस्ते फल होते हैं सीजन के हिसाब से वही लेते हैं। गुड़पट्टी लेते हैं, जाम लेते हैं, जो भी मतलब फल जो मिल जाए वो लेते हैं। और भोजन 2 समय ही करते हैं, जब भूख लगती तभी भोजन करते हैं। हमको जो सस्ता मिलता है, जिस मौसम में जो चीज़ सस्ती है वो खाना है। वही जो सबके लिए सुलभ है, वो भगवान ने बोलते हैं, मनी मानिक महंगे किए, सस्ते तृण अनाज, सस्ते तृण जल नाज। तृण यानी घास पत्ती पशुओं के लिए, गाय माता के खाने के लिए। जल निःशुल्क है, जो महंगे वाले जो मिनरल वाटर लोग खरीद के पी रहे हैं उनको पीने दो, वो मूर्ख है। अपन हैंडपम्प का पानी, नल का पानी सबसे बढ़िया चीज़ है। पानी रंगहीन होना चाहिए और गंधहीन होना चाहिए, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। पानी खरीद के पीना सबसे बड़ी मूर्खता है। गर्म पानी की भाप सूंघो तो सर्दी ठीक हो जाती। खांसी की दवा ये है कि नमक मिले, कुनकुने पानी का गरारा करो तो वो खांसी ठीक हो जाएगी। और बुखार में 7 तुलसी की पत्ती और 7 काली मिर्ची 2-2 घंटे में खाओ। टाइफाइड, मलेरिया, वायरल, डेंगू, मैंगू, चेंगू, जो नाम रख रहे हैं ये लोग बुखार के, कोई भी बुखार की यही दवा, शर्तिया दवा क्या है? 7 तुलसी की पत्ती और 7 काली मिर्ची 2-2 घंटे में खाओ, कोई भी बुखार होगा उतर जाएगा। उसके साथ गर्म पानी पीना है सिर्फ? नहीं, ऐसे ही। और वो काली मिर्ची तीखी होती है तो ऊपर से मिश्री की डली रख लो मुँह में। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। एक वो गाना है, बात पुरानी है, ये लता जी का सबसे कठिन गाना है। इसको किशोर कुमार नहीं गा पाए इस साल आपको। एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें, ये सिगरेट पीता था तब सांस घटाई, अब दौड़ने से सांस बढ़ गई। याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले हो, रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यार। जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे, जब तक आप परमात्मा से मिलने की इच्छा नहीं करोगे, तब तक आप प्यासे ही रहने वाले। और परमात्मा मिल गए तो फिर आप भी मज़े करो और जो आपके संग में आए उसको भी मज़े करो। चाय पी लो।